नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के एक कोशिश श्री शिव महापुराण में संस्कृत में तृतीय खंड के तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गण गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अथ तृतीयो अध्यायः। नारद उवाच। विधे प्राज्ञे महाधीमन् वद मे वदतान्वर ततः परम किं भवज्वचरितं विष्णु सद्गुरोः अद्भुतेयं कथा प्रोक्ता मेना पूर्वगतिः शुभा विवाश्च श्रुतः सम्यक् परमं चरितं वद मेनाम विवाहय स गिरिः कृतवान् किं ततः परं पार्वती कथमुत्पत्त्रा तस्यां वै जगदम्बिका तपः सुदहु सहं कृत्वा कथं प्राप पतिं हरम् एतत् सर्वं समाचक्ष्व विस्तराच्छाकरं यशः। ब्रह्मोवाच। मुने त्वं शृणु सुप्रीतया शाङ्करं सुयशः शुभं यच्छ्रुत्वा ब्रह्मा शुद्धयेत् सर्वान् कामान् वाप्नुयात् यदा मेना विवाहं तु कृत्वा गच्छद् गिरिगृहं तदा समुत्सवो जात स्त्रीषु लोकेषु नारद हिमाचलोऽपि सुप्रीतश्वकार परमोत्सवम् भूसुरान् बन्धुग्राश्च परानानर्च सद्भिया सर्वे द्विजाश्च सन्तुष्टा दत्त्वा शीर्वचनं वरं ययुस्तस्मै स्वस्वधाम बन्धुर्वगास्तथा परे हिमाचलोऽपि सुप्रीतो मीनया सुखदे गृहे रेमे अन्यत्र च सुस्थाने नन्दनाद्विनेष्वपि तस्मिन् वसरे देवा मुने विष्णुवादयोऽखिलाः मुनयश्च महात्मानः प्रजगमुर्भूदरान्तिके दृष्ट्वा तानागतान् देवान् प्रणनाम मुदा गिरिः सम्मानं कृतवान् भक्त्या प्रशंसनस्वविधिं महान् साञ्जलिर्नत शीर्षो हि सतुष्टाव सुभक्तितः रोमोदगमो महानासीद् गिरेः प्रेमाश्रवोपतन् ततः प्रणमय सुप्रीतो हिमशैलः प्रसन्नधीः उवाच प्रणतो भूत्वा मुने विष्णवा दिकान् सुरान् हिमालये उवाच अद्य मे सफलं जन्म सफलं सुमहत्तपः अद्य मे सफलं ज्ञानमध्ये मे सफलाः क्रियाः धन्यो अहमद्य सञ्जातो धन्या मे सकला श्रुतिः धन्यं कुलं तथा दाराः सर्वं धन्यं न संशयः यतः समागता यूयं मिलित्वा सर्व एकदा मां निदेशयत् प्रीत्योचितं मत्वा स्वसेवकं ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा महीन्द्रस्य वचनं ते सुरास्तदा उचुर्हर्यादयः प्रीताः सिद्धिं मत्वा स्वकार्यतः देवा ऊचुः हिमाचलप्राज्ञ शृणवस्मद्वचनं हितं यदर्थमागताः सर्वे तद्ब्रूमः प्रीतितो वयं या पुरा जगद्भौमा दक्षकन्या भवद्गिरे रुद्रपत्नी हि सा भूत्वा चिक्रीड सुचिरं भुवि
पितृतोनादरं प्राप्य संस्मृत्य स्वपणं सती जगाम स्वपदं त्यक्त्वा तच्छरीरं तदाम्बिका। सा कथा विदिता लोके त्वापि हिमभूधरा। एवं सती महालाभो भवेद्देव गणस्य हि सर्वस्य भवत्शापि स्युः सर्वे ते वशाः सुराः। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णे वचस्तेषां हर्यादीनां गिरीश्वरः तथास्तीवती प्रसन्नात्मा प्रोवाच न च आदरात्। अथ ते च समादिश्य तदिद्धिं परमादरात् स्वयं जगमुश्च शरणमुमायाः शङ्करस्त्रियः सुस्थले मनसा स्थित्वा सस्म रुज्रजगदम्बिकां प्रणमय बहुशस्तत्र तुष्टुवः श्रद्धया सुराः। देवा ऊचुः देवयुमे जगतामम्ब शिवलोकनिवासिनी सदाशिवप्रिये दुर्गे त्वां नमामि महेश्वरी। श्रीशक्तिं पावनां शान्तां पुष्टिं परमपावनीं वयं नमामहे भक्त्या महदव्यक्तरूपिणीं शिवां शिवकरां शुद्धां स्थूलां सूक्ष्मां परायणाम् अन्तर्विद्यासुविद्याभ्यां सुप्रीतां त्वां नमामहे। त्वं श्रद्धा त्वं धृतिस्त्वं श्रीस्त्वमेव सर्वगोचरा त्वं धीधिति सूर्यगता स्वप्रपश्च-प्रकाशिनी या च ब्रह्माण्डसंस्थाने जगज्जीवेषु या जगत् आप्याययति ब्रह्मादि तृणान्तं तां नमामहे। गायत्री त्वं वेदमाता त्वं सावित्री सरस्वती त्वं वार्ता सर्वजगतां त्वं त्रयी धर्मरूपिणी निद्रा त्वं सर्वभूतेषु शुदा तृप्तिस्त्वमेव हि तृष्णा कान्तिः छविस्तुष्टिः सर्वानन्दकरी सदा त्वं लक्ष्मीः पुण्यकृतॄणां त्वं ज्येष्ठां पापिनां सदा त्वं शान्तिः सर्वजगतां त्वं धात्री प्राणपोषिणी त्वं तत्त्वरूपा भूतानां पञ्चानामपि सारकृत त्वं हि नीतिभृतां नीति व्यवसायस्वरूपिणी गीतिस्त्वं सामवेदस्य ग्रन्थिस्त्वं यजुषां हुतिः ऋग्वेदस्य तथा मात्रा अथर्वणस्य परागतिः समस्तगीर्वाणगणस्य शक्तिस्तमोमयी धातृगुणैकदृश्या रजः प्रपञ्चावतु भवैकरूपा या नः श्रुता भव्यकरी स्तुतेः संसारसागरकरालभवाङ्गुदुःख निस्तारकारी तरणीं च निवितिहीनाम् अष्टाङ्गयोगपरिपालने केलिदक्षां विन्ध्यागवासनिरतां प्रणमां तां वै। नासाक्षि वक्त्रभुजवक्षसि मानसे च धृत्या सुखानि वितनो असि सदैव जन्तोः निद्रेति याति सुभगा जगति भवानां सा नः प्रसीदतु भवस्थितिपालनाय। ब्रह्मोवाच इति स्तुत्वा महेशानीं जगदम्बामुमां सतीं सुप्रेम मनसः सर्वे तस्थुस्ते दर्शनेऽप्सवः। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे देवस्तुतिर्नाम तृतीयोऽध्यायः। व्याख्या। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वशास्त्र विशारद हैं, आप मुझे बतलाइए उसके बाद क्या हुआ। आपने मेनका के पूर्व जन्म की आश्चर्यजनक कथा सुनाई, उनके विवाह का वर्णन भी किया, अब उनके चरित्र का वर्णन कीजिए।
हिमालय ने मेनका के साथ विवाह करके फिर क्या किया? जगदम्बिका पार्वती का जन्म उस मेनका से कैसे हुआ और उस पार्वती ने किस प्रकार तपस्या की जिससे उसे शिवजी पति के रूप में मिले? यह सब सुनाइए। विशेष करके शिवजी के यश का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रेम पूर्वक शिवजी के सुयश को सुनो, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर सभी प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जब मेनका के साथ विवाह करके नगाधिराज अपने घर गया, हे नारद, तब तीनों लोकों में महान उत्सव मनाया गया। हिमालय ने भी सद्बुद्धि से ब्राह्मणों तथा बंधु वर्ग को बुलाकर भली भांति उनका सम्मान किया। उसके बाद सभी ब्राह्मण तथा बांधव संतुष्ट होकर उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने घर चले गए। हिमाचल भी प्रसन्न होकर मेनका के साथ अपने घर में तथा नंदन आदि वनों में जाकर रमण करने लगा। हे मुनि, उसी समय विष्णु आदि सभी देवता, मुनिगण, महात्मा बूधर के समीप आए। हिमाचल ने उन आए हुए देवताओं को देखकर प्रसन्न होकर प्रणाम किया और अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए उनका सम्मान किया। हाथ जोड़ सिर झुकाकर भक्ति से उनकी स्तुति करने लगा। हिमालय के शरीर में रोमांच होकर आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। हे मुनि, उसके बाद प्रसन्न होकर हिमाचल ने विष्णु आदि देवताओं से झुककर कहा, हिमालय ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे द्वारा की गई तपस्या सफल हो गई। आज मेरा ज्ञान तथा मेरी सभी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं, मेरी भूमि, मेरा कुल तथा मेरी स्त्री सब धन्य हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप सब मिलकर एक साथ मेरे घर पधारे हैं। मुझ अपने सेवक को प्रेम पूर्वक यथोचित आदेश दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि सभी देवता इस प्रकार हिमाचल के वचनों को सुनकर अपने कार्य की सिद्धि समझकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवताओं ने कहा, महान बुद्धिमान हिमाचल, हमारे हितकर वचनों को सुनो। जिसलिए हम सब यहाँ आए हैं उसे हम प्रेम पूर्वक कहते हैं। हे हिमाचल, जो पहले संसार की माता दक्ष की कन्या शिव की पत्नी थी, वह उमा रूप से इस भूतल में खेल करती रही। पिता से अपमान को पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करती हुई सती अपने शरीर को छोड़कर अपने पद को प्राप्त हो गई। वह कथा, हे हिमाचल, तुम्हें भी मालूम है। ऐसा करने से देवताओं का बड़ा लाभ होगा और आपका भी लाभ होगा। इस समय सभी देवता तुम्हारे वश में हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि देवों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर हिमालय ने उनकी बात स्वीकार कर ली और प्रसन्न होकर आदर के साथ कहने लगे। उसके बाद सभी देवता अत्यंत आदर से उस विधि को गिरिराज से कहकर शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। उचित स्थान में बैठकर वे मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगे। अनेक बार भगवती को प्रणाम करके देवताओं ने श्रद्धा से उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे उमा देवी, संसार की माता, शिवलोक में निवास करने वाली सदा शिव की प्रिया महेश्वरी दुर्गा, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। श्री शक्ति, पावनी, शांता, पुष्टि रूपा, परम पाविनी, महत तथा अव्यक्त रूपिणी, आपको हम प्रणाम करते हैं। शिवा, कल्याणकारिणी, शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म रूपों में विराजमान की किरण तुम ही हो। सूक्ष्म रूपों में विराजमान, अंतर्विद्या, सुविद्या से प्रसन्न होने वाली, आपको हम प्रणाम करते हैं। तुम श्रद्धा, धृति, श्री हो, तुम ही सर्वगोचर हो। अपने प्रपंच से प्रकाशित होने वाली सूर्य मंडल में प्रकाश की किरण तुम ही हो, जो ब्रह्मांड में तथा संसार के प्राणियों में रहती है और जो ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती है, उस आपको नमस्कार है। तुम ही गायत्री, वेद माता, सावित्री, सरस्वती हो। तुम ही संपूर्ण संसार के जीवन का उपाय हो और तुम ही धर्म रूपिणी वेद त्रयी हो। तुम सब प्राणियों में निद्रा, शुदा, तृप्ति, तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि तथा सबको आनंद देने वाली हो। पुण्यात्माओं में तुम लक्ष्मी रूपा हो और पापियों को दंड देने में तुम प्रमुख हो। सभी प्राणियों में तुम शांति रूपा हो। तुम सबके प्राणों की रक्षा करने के लिए धात्री रूपा हो। तुम पंच महाभूतों में तत्व रूप से विराजमान हो। नीतिज्ञों में तुम व्यवसाय रूपिणी नीति हो। तुम सामवेद में गीति रूपा हो, यजुर्वेद में ग्रंथि तथा आहुति, ऋग्वेद में मात्रा और अथर्व में परागति हो। तुम सभी देवों की शक्ति रूपा हो, तमोमयी हो, सृष्टि में एक ही दृश्य रूपा हो। रजोगुण के प्रपंच में भवरूप से तुम एक ही हो, जिसे हमने शास्त्रों में सुना है, जो सदा कल्याण करने वाली स्तुति को प्राप्त होती है। भयंकर संसार सागर में जो सबसे बड़ा दुख है, उससे बचाने वाली तुम पाल रहित नौका हो। अष्टांग योग पालन रूप क्रीड़ा में तुम चतुर हो। विंध्याचल में निवास करने वाली तुमको नमस्कार है, जो समस्त प्राणियों के नाक, आँख, मुख, भुजा, वक्षस्थल एवं मन में धैर्य से सदा सुखों को बांटती रहती हो।
संसार के कल्याण के लिए उनमें निद्रा रूप में प्रवृत्त होती हो, वह भगवती सदा संसार की स्थिति तथा पालन के लिए हमारे प्रति प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार जगदम्बा उमा महेशानी सती की स्तुति करके वे सभी देवता भगवती के दर्शनों की इच्छा से प्रेम पूर्वक वहां खड़े रहे। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में देव स्तुति नामक तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पाठ पढ़ते हुए महाराज जो भी त्रुटि हुई, जो श्लोकों के उच्चारण में मुझसे गलती हुई, महाराज उसके लिए क्षमा करना। और आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में स्वीकार करना मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।